अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह नींद से आंखें बेदार हुई बिस्तर पे तो अपनी आंखों को 3 बार खुशी से मल लीजिए और उठने से पहले ये कहिए कि आज मैं जहाँ भी जीऊँगा खुद होकर बगैर ड्रामे के अच्छे अंदाज से दूसरों के साथ में या जिनसे मिलना है अपने काम को अच्छाई पर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज इसी में पिन्हा है। तो डियर ज़िंदगी के मेरे बेहतरीन दोस्तों, अल्लाह की दी हुई ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, लेकिन उन लोगों के लिए जो दुनिया में आए, अच्छे काम किए और अच्छे से ज़िंदगी का इख्तिताम किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने काम को शुरू भी अज़्म से करे और ख़त्म भी अज़्म से करे। और अज़्म का मतलब अच्छाई पर होता है, क्योंकि अज़्म का मतलब ही अच्छाई है। मनफी अज़्म इस दुनिया में कभी ना तो परवरिश पाया, ना ही कभी परवरिश पाएगा। इंसान वक्ती तौर पे अपने दोस्त से हल्का सा झगड़ा ज़रूर कर लेता है, लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट भी तो करता है, उसको वापस से अपनी ज़िंदगी में बुलाता है, उसके लिए सब कुछ कुर्बानियाँ दोबारा से असर नौ देता है। जब वो ज़िंदगी की एक खाई में गिरने वाला होता है, जहाँ उसे चारों तरफ नाउम्मीदी के धागे, नाउम्मीदी के रिश्ते, गाली गलोच और हकीकत में झूठे रिश्ते नज़र आ रहे हो, वो खाई उसे अपनी तरफ खींच रही है और उसे ख़त्म करने कर रही हो। ऐसे में सिर्फ काम में आता है उसके अंदर का एक वजूद और एक सच्चाई, और वो वजूद और वो सच्चाई सिर्फ और सिर्फ ईमान, अच्छे अखलाक, अच्छी ज़िंदगी और एक पॉजिटिविटी पर मुनहसर करती है। मैंने इस उन्वान को चुना इसलिए है कि आज के ज़माने में लोग हैप्पी एंडिंग नहीं करते हैं। किसी भी काम को शुरू करते हैं अपने मतलब के लिए और बाद में वो गलत हो जाते हैं। मैं दिल्ली में पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे घूम रहा था, रिचार्ज करना था। एक बंदे की दुकान पे गया था एक दिन एक काम के सिलसिले में। उसने सही रहनुमाई नहीं किया, लेकिन अगले दिन जब गया मैं उसको रिचार्ज का बोला तो बोले 350 रुपये। मैंने उसको रुपए के 500 के नोट हाथ में लेकर दिखाया तो वो लालच होकर मुझसे कहा कि मैं रिचार्ज कर देता हूँ अभी 350 का उस ज़माने में। तो मैंने कहा अब नहीं करना है। तो बोले क्यों नहीं करना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना है। उसके पीछे वजह है, मैंने पिछली बार आपसे आया तो उस दिन आपने अपने रुपयों की खातिर मैंने मोबाइल के काम के लिए कहा, तो आपको काम आता भी था लेकिन रुपये कम थे तो तुमने आनाकानी किए और फिर मैंने नया मोबाइल ले लिया तो आप ऐसा करने लग गए। तो आपके अखलाक अच्छे नहीं है, आप सिर्फ रुपयों को देखना चाहते हो। अच्छी एंड जो ग्राहक भी आपके पास आता है वो इंसान ही है ना। हम एक दूसरे से किसी ताल्लुक़ से ये जुड़े हैं कि सामने वाले का सेटिस्फेक्शन हो जाए, और वही सेटिस्फेक्शन मतलब इत्मीनान अच्छी एंडिंग कहलाता है। मनफी एंडिंग कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, मज़बूत एंडिंग ही हैप्पी एंडिंग कहलाती है। एक पॉजिटिविटी। भाई लड़का गरीब था, उसका मजाक उड़ाया गया। 3 साल तक उसको एक औरत ने ये कहा कि मैं उसकी दोस्त है, और उसको उसके जज्बात से, उसके दिल से ऐसा खेला कि उसका दिल कहता है कि उसके गाँव को जिंदा जला के, वहाँ की एक औरत को जिंदा ख़त्म करके जिंदगी भर उम्र कैद करूँ, नए जन्मों तक, हर जन्मों तक 40 साल तक उम्र कैद करूँ, लेकिन पहले उनको कत्ल कर दूँ। उसके बच्चों को, उसके शोहर को, उसके भाई को, उसके पूरे गांव के लोगों को, उसके पूरे बाजार को जला के राख कर दूँ। ये उसका हैप्पी एंडिंग कहने का करना चाह रहा था, लेकिन उस शंकी शाहरुख ने, उस इंसान ने रुक लिया अपने आप को। फिर दूसरी औरत उसकी ज़िंदगी में आती है, वो उसे खाने खिलाने के लालच पर घर में बुलाती है, फिर उसकी गरीबी का वो भी मजाक उड़ाने लग जाती है, फिर अपने खानदान को फिर उसके ख़ानदान के लफ़ व नशर को वो भी दिखाने लगती है। लफ़ व नशर मतलब ख़ानदान के लंबापन होने को, चौड़ेपन होने को। ये ननिहाल का ख़ानदान लंबा हो जाओ और ये ददयाल का ख़ानदान चौड़े हो जाओ। लंबाई तरफ चौड़ाई में फिर वो और दूर हो गया। 40 साल का नौजवान कब तक बर्दाश्त करेगा? वो निकाह करना चाह रहा, मगर उसकी बातें और उसके टालना। कभी ये ख़ानदान उसकी गरीबी का मजाक उड़ा, उसके रुपये दे देता, अब उनकी बारी है।
और वो अपने जज्बात को, औरत के जज्बात, औरत की नुस्वानियत, औरत के साथ तन्हाई, औरत के जिस्म के नशीब व फराज, औरत के जिस्मानी एहसास, औरत का जिस्मानी एहसास तन्हाई में उन सब से महरूम जानबूझ के किया जा रहा, जानबूझ कर किया जाने वाला गुनाह होता है। फिर भी वो हैप्पी एंडिंग करने ही लगा। वो सोच रहा था कि हर दिन वो एक अच्छे इस पर और एक दिन अच्छा एंडिंग करते हुए, लेकिन वो सब जो करने वाले थे वो तो एक्टिंग कर रहे थे। उन्हें तो बस इससे मोहरा बनाना था कि भाई थोड़ी बहुत पॉलिटिकल गाइडेंस देता है, चलो मोहरा बना लेंगे। लेकिन वो नौजवान इस्तेकामत पर रहे, इसके लिए आप लोग भी दुआ करें। मैं उसकी स्टोरी आपको आगे और बताऊंगा। यहाँ फिलहाल मेरा मौजू हैप्पी एंडिंग है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को अच्छे तरीके से ख़त्म करें, शुरू करें। एक वालिद ने अपने बेटे के लिए एक पेन लाया। वो पेन 95 रुपये का था। उसके वालिद की पेमेंट उस वक्त 700 से 1000 रुपये होंगे, 1700, 700 से 1700 रुपये तक। और वो जब 10वीं से 12वीं क्लास में पढ़ा करता था। बच्चे के अंदर एक टैलेंट था कि वो अपने बाप की भी इज्जत करता, लेकिन पढ़ने में मास्टर था, और ये बात उसके वालिद को मालूम थी। वो बहुत खुश हुआ वो एक शाही पेन देखकर। आज में अगर देखा जाए तो उसके बाप की दी हुई उस अजमत के पेन की कीमत एक सलाब का घर और एक खुशहाल बीवी है, मतलब उसका नेमुल बदल। जी हाँ, उसने अपने वालिद के उस लाए हुए पेन की इज्जत करा, 3 पेनों के, और जो लिखना शुरू किया तो उसे बोर्ड में बेहतरीन नंबर मिले और उसने 1000 रुपये कमाया। यहाँ हैप्पी एंडिंग के अंदर जज्बात थे अपने वालिद के। वो हमेशा अपने वालिद का डब्बा लेके जाया करता था। भील थाना में उसके वालिद ड्राइवर थे। वो रोज़ाना 20 किलोमीटर अपने वालिद का डब्बा लेके आता और बहुत खुशी से उनसे मिलता कि उनके वालिद बहुत मेहनत करते हैं, उनकी सच्ची तारीफ भी करता। बेटे को उतनी मेहनत करते देखकर उसके वालिद ने भी उसके लिए पेन लाया। तो बेटे की नेकी का बदला सिर्फ वालिद ने दिया, सिर्फ वालिद ने। लेकिन आगे चलकर उसके खानदान में 3 वधूसुर, 3 रुद्राक्ष, 3 शैतान, ऐसे इब्लीस पैदा हुए जो अकल को हैरान कर देते। लेकिन तब भी वो बेटा हैप्पी एंडिंग करता था। वो चंद रुपये देते थे और सब दुनिया को कहते थे कि वो उसके रिश्तेदार हैं, उसकी उन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं होती है। वो नौजवान जानबूझ के अपनी शराफत के घूंट पी कर रह गया। वो सब कुछ कर सकता था, मर्द बहुत था, लेकिन औरत के मामले में कभी हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि कल को उसी औरत को उसी समाज से मिलाना भी होता। अगर वो अपने भाइयों से झगड़े करता, अपने दोस्तों से झगड़े करता, तो समाजी या इस्लामी मौक़ों पे वापस से कहीं ना कहीं अपनी बीवी को लेके तो जाना पड़ता, बच्चों को लेके जाना पड़ता, शादी में भला ही ना मिला था। लेकिन वो फिल्मी तौर पे हैप्पी एंडिंग करता ही नहीं था। वालिद ने हैप्पी एंडिंग की है तो उसने भी हैप्पी एंडिंग किया। फिर उस बेटे की हैप्पी एंडिंग ये है कि हम अपने अखराजात को कम करते हुए अपने बेटों को सिर्फ दे नहीं देते, बल्कि जज्बात देना, ये भी अच्छी एक एंडिंग है लाइफ में, खात्मा। फॉर्मेलिटी के लिए हैप्पी एंडिंग करने वाला बहुत बड़ा मुनाफिक, हरामी और सुअर होता है, जो 12 बजे रात में अपने जिगरी दोस्त को, जिसकी खातिर वो आंसू बहाता हो, उसके अंदर का ज़मीर ख़त्म करके दिखावे का ज़मीर बाहर निकालता हो। तो अपने ज़मीर को रोशन बनाओ। अल्लाह ने हैप्पी एंडिंग अच्छे ज़मीर पर रखा है। जी हाँ, समझाने वाले नफ्स पर। आज के लिए इतना ही। अपने अंदर हैप्पी एंडिंग, बाहर हैप्पी एंडिंग रस्म के तौर पर कभी ना करो, बल्कि हकीकत के तौर पे देखो, जिंदगी जीने का मजा आएगा। मैं 4000 शहर घूमने वाला साकिब बादशाह, मैंने यही बात दुनिया में महसूस किया। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, दिन बखैर, दुनिया बखैर, शब बखैर।